हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्यागुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको चैप्टर सर्किल्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको समझा रहा हूं, जो प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। बहुत ही सरल है। देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ टू सर्किल्स इज 3:4। यानी दो सर्किल्स के जो रेडियस हैं वो 3:4 दिए गए हैं और कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। इनके सर्कमफ्रेंस ज्ञात करने हैं, वो भी इनके सर्कमफ्रेंस को रेशियो में ज्ञात करना है। तो क्या देखेंगे, ये जो पहला सर्किल है इसमें 3 रेडियस, ये आपकी रेडियस R1 है। पहले सर्किल्स में 3 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो R1 कहलाएगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम R2 इसे बोलेंगे। इसको हम मान लेंगे C1 और इसे मान लेंगे C2। और यही सर्कमफ्रेंस का रेशियो में पूछा भी जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रेडी ऑफ टू सर्किल्स। तो यहां पे पहले वाले रेडियस को R1 मानेंगे, इक्वल 3x हो जाएगा, कामा R2 4x हो जाएगा। इसको 3x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे। एंड लेट देयर circumferences C1 कामा C2 हो जाएगा। अब उसने रेशियो में पूछा है तो यहां पे लिखेंगे इन रेशियो। तो इन रेशियो में कैसे लिखेंगे, C1 रेशियो C2। तो यहां पे C1 का जो फार्मूला होता है कि C बराबर 2πr, तो यहां पे हम लिखेंगे 2πr1 रेशियो 2πr2। इसे हम अपान में भी लिख सकते हैं, C1 अपान C2 इक्वल 2πr1 अपान 2πr2। अब यहाँ पे C1 अपान C2 इक्वल, यहाँ पे हम रखेंगे 2πr1 का जो वैल्यू था हमने उसे 3x माना था, मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 2πr2 जो है वो 4x है, इससे भी मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम C1 अपॉन C2 इक्वल 3/4 आया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C1 रेशियो C2 इक्वल 3/4। यही प्रश्न में पूछा भी गया था कि उनके सर्किल्स को रेशियो में लिखें। जो सर्कमफ्रेंस हैं, सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो आया है वो 3/4 आया है। यही आपको ज्ञात करना था।